हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। सो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल्स बाय डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इज़ 140। मैं 140 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगी। जो हमने डिविजिबिलिटी रूल में सीखा है वो हम इन क्वेश्चंस में अब अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हम यूनिट प्लेस चेक करेंगे, हम नंबर चेक करेंगे वेदर इट इज़ इवन और ऑड। अगर इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो इसमें आएगा 2 7 14 एंड 0। अगेन इट इज़ इवन डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज 3 2 6, 2 3 6 एंड 2 5 10 35। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि इवन नहीं है। 3 से चेक करेंगे, मैं इसलिए ये इस प्रॉपर वे से डिविजिबिलिटी सिखा रही हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से देखा है तो आप ही समझ पाएंगे। तो मैं 2 के बाद 3 के ऊपर आऊँगी कि 3 से कटता है कि नहीं। 5 + 3 डिजिट्स को ऐड करते थे 8 होता है। 8 जो वो 3 से कट नहीं होता है, तो डायरेक्ट जिस नंबर के पीछे 0 या 5 हो वो 5 से कट हो जाता है। 5 7 14 एंड 7 1 7। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे मैं इसे लिखूंगी 140 इज इक्वल टू, दिस इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दिस इज 140। सो कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट है मेरे पास, नंबर है 156। देखिए 156 को हम किस तरह से डिविजिबिलिटी रूल के लिए चेक प्राइम फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे। हम 156 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अगेन इट इज़ एन इवन नंबर, सो डिविजिबल बाय 2 7 14, 1 15, 2 8 16। जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान से देखें। 2 3 6 एंड 2 9 18। अब मैं 2 कंप्लीट हो गया, ऑड है, मैं 3 से चेक करने जा रही हूँ। 3 से चेक करें तो 9 + 3 12 होता है, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 से कटता है तो 3 1 3, 3 3 9। 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो जो खुद से या 1 से कट हो। तो मेरे पास 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. So this is the way how we will find the prime factors of different numbers. Next है मेरे पास third part. This one is 3825. 3825. तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। मेरे पास है, दिस इज 3825 नंबर है। तो पहले तो बात करें, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 6 3 18, 8 3 से ये कट जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 7 8 2, ठीक है। 3 7 21, 3 5 15। अगेन 3 से चेक करें दोबारा। दिस इज 3 7 + 3 10, 10 + 5 15। अगेन 3 से 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। 5 + 2 7, 7 + 4 11 होता है, और 11 3 से नहीं कटता है, तो ये 5 से हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। 5 8 42, 42, 25 बन गया। 5 5 25। अगेन क्योंकि 5 है तो 17 5 85। नेक्स्ट चेक करें। 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो 1 एंड इटसेल्फ रहता है। सो देयरफॉर लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 आर, दिस इज 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मीन्स दिस इज 3825 कैन बी रिटन एज 3 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. So this is the third part. Coming to its fourth one, और फोर्थ है मेरे पास, दिस इज 5005. मुझे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं 5005 के। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए
देखते हैं क्या क्या आता है। मेरे पास है नंबर 5005। प्राइम फैक्टर्स मेथड से करते हैं। डेफिनेटली इवन नहीं है तो 2 से भी नहीं जाएगा। 5 + 5 10 होते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट 5 से कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे नंबर जो है वो 5 है। 1001। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम निकालेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 7। 7 का रूल क्या था? 5 से नहीं कटेगा, 2 3 से नहीं गए तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। 7 का रूल था कि इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये बन गया 2। 100 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बना मेरे पास? 98। ठीक है, और 7 से अगर कट करें, 7 1 7 और 2 मेरे पास बचे, 7 4 28, 14 7 98। तो ये नंबर जो है वो मेरे पास कट रहा है 7 से। तो 7 7 3 7 1 7, दिस इज 3, 7 4 28, 2 7 3 21। So 143 is again a prime number. 143 डिविजिबल खुद को करेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा, लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 are, this is 5 into 7 into 143. So this is the answer. तो चलिए नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है। दिस इज 7429 को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो देखिए, अगर इवन नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा। ऐड करेंगे 11 + 2, 13, 13 + 9 इज 22। ये भी नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 या 0 नहीं है, ना तो 10 से जाएगा ना 5 से जाएगा। 2 3 से नहीं किया तो ये 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से मैंने चेक कर लिया। ये डायरेक्ट नंबर जो है वो आपका 17 से जाने वाला है। तो देखिए, इसे 17 से अगर हम कट करें तो मेरे पास बन जाएगा 17 4 68, 68 बना, 6 यहाँ पे आ गया। अगेन दिस इज 17 3 51 होता है, और 51 को काटने के लिए यहाँ पे अगर मैं इसे चेक करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये, नेक्स्ट चला जाएगा, 11 बच जाएगा, और 17 7 119 आ जाएगा। ठीक है, 437 है। अगेन मैंने चेक कर लिया है, इवन नहीं है, 2 3 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है। ये डायरेक्ट नंबर कैंसिल होगा हमारा 19 से। तो 19 2 38, एंड 38 को अगर मैं करूँ तो ये 5 आता है, और 19 3 57, यहाँ 5 बचेगा। 19 3 57। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इटसेल्फ को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 आर, कौन कौन सी हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमने इन क्वेश्चंस को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया है। तो चलिए एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला है कि दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर को इंटू करें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इंटू LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये मेन फार्मूला है, और इसी फार्मूला के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। मैं नंबर को यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर से डिनोट कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से वेरी करते हैं, कई बार हमें, आपने किए होंगे जूनियर क्लासेस में ये क्वेश्चंस, रिपीटिशन है, हमें HCF और LCM गिवन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमें HCF LCM दिए होते हैं। इन आइदर 2 नंबर्स में ओनली इस बार 1 नंबर गिवन होगा, और एक नंबर गिवन है और दूसरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है इसी की फर्दर जो एक्सपेंशन है, कि दैट इज अदर नंबर विल बी, अदर नंबर इज इक्वल टू, दिस विल बी HCF into LCM divided by गिवन नंबर। ठीक है, एक नंबर हमें गिवन होगा और दूसरा हमें फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड, सिमिलरली अगर सेकंड इधर दोनों में से कोई एक होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है,
अगर हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम के केस में होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम आ गया है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय, यहाँ एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। और इसी का है, अगर एचसीएफ निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ एचसीएफ है तो किससे डिवाइड करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला हमारा ये चलेगा। और फर्दर जो हमें जिस तरह से सिचुएशंस हमारी क्वेश्चन में बनेंगी हम उस तरह से, इसमें कहा क्या है बेसिकली कि अगर मेरे पास ना दो नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका क्वेश्चन लूँ 26 और 91 दो नंबर लेती हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, और मैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एचसीएफ और इन दोनों के एलसीएम के मल्टीपल के बराबर, इनका जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो इक्वल होगा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। ये है हमारा सिचुएशन। चलिए पहले एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि एचसीएफ एलसीएम निकालना किस तरह से है। पहले हम नंबर्स के तरह से बात करेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है पेपर में, कई बार अल्फ़ाबेटिकली भी पूछा जाता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस वन। तो पहले एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, पहले आपने सीखना है बिफोर डूइंग क्वेश्चंस, 6 एंड 20 का मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 6 एंड 20 का एचसीएफ निकालना है। सो पहले मुझे पता है 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, दैट इज 2 3 ज़ा 6। 20 की अगर बात करें तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी फैक्टर्स ऑफ 6 एंड देन अगेन फैक्टर्स ऑफ 20, इतना ज़्यादा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ये बन गया। मेरी आपको सजेशन रहेगी कि जैसे आपने इसे 2 इंटू 3 लिखा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 कर लेना है, मतलब इसको 2 इंटू 3 को 2 इंटू 3 रहने दिया, यहाँ पे 2 दो बार एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने 2 स्क्वायर इंटू 5 कर लिया। अब पहले बात कर रहे हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ में देखिए जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है। जब हमने यहाँ पे इन केस ऑफ एचसीएफ, नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब हम इन दोनों में देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 2 की लीस्ट पावर कौन सी है। 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमनली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बनेगा उसका एचसीएफ। ठीक है, दोनों में जो कॉमन बनेगा वो बनेगा उसका एचसीएफ। आइदर जिन बच्चों को ऐसे समझ आता है वो भी ठीक है, और इसे कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में भी सीखना है आपने। एचसीएफ टू फाइंड द एचसीएफ हमने यहाँ पे देखना है, जैसे 3 और 5 है, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, इधर 3 है इधर 5 है, कोई इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 स्क्वायर है। इन केस ऑफ एचसीएफ उल्टा चलना है आपने कि जहाँ पे 2 की लीस्ट पावर होगी वो उठानी है, जो भी हाँ लीस्ट पावर्स होंगी वो उठानी है। तो एचसीएफ इस वे से लीस्ट पावर क्या है, 2 की 1 है, तो डैट इज़ 2। ठीक है, एग्जाम्पल एक और मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 96 और 404 को मैं ले रही हूँ सेकंड केस में। ठीक है, अब मैं 96 के फैक्टर्स बनाने चलूँ तो वो मेरे पास बन जाएंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। दिस इज 2 4 ज़ा 8 19, 2 8 ज़ा 16, दिस इज 2 and 4, अगेन दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, लिख सकते ना। तो 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद एक बार 3 आ रहा है, इस 96 की बात कर रहे हैं। तो इसे कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to power 5 into 3, हाँ या ना, ये 96 की नोटेशन है। सेकंड में 404 की बात करने लगी, तो 404 की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 से 202, अगेन 2 से 101। अब देखिए 101 जो है वो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है,
तो ये इसका 101 से ही जाएगी ये। तो 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड 101 है, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101। अब इस नंबर में ध्यान से सुने, इसमें और 404 में मुझे निकालना है HCF। मैंने क्या कहा, उल्टा सोचेंगे हम। हाईएस्ट है, लेकिन हम देखेंगे कितने कॉमन पार्ट आ रहे हैं। 3 का 101 से भी कोई रिश्ता नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। यहाँ 5 और 2 में लीस्ट नंबर क्या है, 2⁻² है। या फिर अगर आपने छोटी क्लासेस में क्या है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ऐसे सर्कल लगा के बच्चों को कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 टाइम्स 2 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो HCF कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलते हैं इसी चीज़ को LCM में कन्वर्ट करें। देखिए LCM की बात में लगी करने, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 6 एंड 20 का, और हम बात करें इस बार LCM की। 6 को मैंने लिखा था 2 इंटू 3, और 20 को मैं लिख रही थी 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 20, और इसे लिखा था 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको नंबर जो है वो एक जैसी शक्ल इनकी दिखे। अब मुझे ढूंढना है LCM किस किस का, एक 6 का और एक 20 का। LCM ऑफ इस तरह से पढ़ा जाता है, LCM ऑफ 6 एंड 20। LCM है तो ये वर्ड लीस्ट मैं फिर सजेस्ट करूँगी, लेकिन सोचना हमने उल्टा है। इन जो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इनमें जो हाईएस्ट पावर 2 की होगी ना, वो हम ले लेंगे। HCF के केस में हमने कम वाली ली थी, LCM के केस में, लीस्ट के केस में हाईएस्ट लेंगे। फिर जो बचे बुचे नंबर है ना, जो बिना कॉमन है, उनको भी हम एक एक प्लेस दे देंगे, उनको भी हम एक एक 1 टाइम ही चूज करेंगे। ठीक है, तो 3 भी बच गया, 5 भी बच गया, और इनमें से हाईएस्ट पावर लीस्ट के केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स भी बना लें, हाईएस्ट पावर चूज करनी है। ठीक है, और HCF के केस में लोएस्ट पावर चूज करनी है, लोएस्ट पावर चूज करनी है, ये आपने ध्यान दे लेना है। तो LCM क्या बनेगा, 6 और 20 का LCM ऑफ दिस नंबर इज, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो LCM ऑफ 6 एंड 20 इज 60। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा ही एक और एग्जांपल जो मैंने HCF के लिए उठाया, मैं LCM के लिए ले रही हूँ। मैंने 96 को लिखा था 2 5 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, और उसके बाद नंबर आया था 3। इसको मैंने लिख दिया था 2⁻5 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 404 की बारी आई, तो पहले नंबर आया 2 इंटू 2, फिर आया था 101, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 101। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं LCM ऑफ 96 एंड 404, ये निकाल रहे हैं हम। और करना क्या है, ये लीस्ट है तो पावर कौन सी उठानी है, सबसे बड़े वाली 2⁻5। बाकी जगह किनको दे देनी है, जो बचे हुए नंबर हैं, एक 3 बचा है, एक 101 बचा है। तो 2⁻5 का मतलब है 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 32 इंटू 303 हो जाएगा। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9696। तो LCM के केस में, मोरल ऑफ द स्टोरी में आप नोट बना लें, इन केस ऑफ LCM मैं लिखूंगी चूज हाईएस्ट पावर, चूज हाईएस्ट पावर, और इन केस ऑफ HCF मैं कहूंगी चूज द लोएस्ट पावर। ठीक है, और LCM के केस में अगले जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं, उनको भी हम, रेस्ट नंबर्स को भी हम एक एक बार प्लेस दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF of the product is equal to product of the two numbers। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया कि LCM into HCF is equal to product of two numbers होता है,
ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है और हमें दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91। इन दोनों का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आ जाएगा गिवन नंबर्स आर, एक है मेरे पास, वन नंबर इज 26, अदर नंबर इज 91। ठीक है, तो मैं 26 को मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 13 टू ज़ा 26, पहले 2 से कटेगा फिर 13 आ जाएगा। उसी तरह से हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 91, वो बनेगा 7 इंटू 13, 13 7 ज़ा 91। अब पहला काम है मेरा एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं हम, एक तो हाईएस्ट पावर चूज करते थे, अभी हमने बात की, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर जो है वो एक जैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हर नंबर को हम 1 प्लेस देंगे। यहाँ 2 मुझे दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 2 बार दिख रहे हैं, हम एक बार उसे लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और मुझे 13 दिख रहा है, तो उसे मैं एक नंबर दे दूंगी। सो ये मेरे पास बन जाएगा 14 इंटू 13, सो दिस इज इक्वल टू 182। सो एलसीएम ऑफ लिखेंगे कैसे, 26 एंड 91 इज इक्वल टू 182, इसे नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड केस में मुझे निकालना था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे पास नंबर क्या है, HCF निकालने के लिए देखिए मेरे पास फैक्टर्स ये थे। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन दोनों में हो, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, इस बार पावर्स का चक्कर नहीं है। तो HCF ऑफ किस तरह से लिखेंगे, HCF ऑफ किसका, 26 एंड 91 का HCF जो कॉमन होता है वो नंबर आ गया 13, इसे हम 2 दे देंगे। तो देखिए यहाँ मेरे पास एलसीएम भी मैंने निकाल लिया और यहाँ मैंने इसका HCF भी निकाल लिया। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें ध्यान से तो कहा था फाइंड LCM एंड HCF, तो LCM HCF हाफ द क्वेश्चन इज डन, LCM HCF मेरे पास निकल आया। अब इसने कहा था कि वेरीफाई करिए ये फॉर्मूला। नाउ हम यहाँ हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम करेंगे क्या, हम वेरिफिकेशन करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए HCF मेरे पास आया है 13 और LCM आ गया है 182, और नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, एक 26 है और दूसरा है 91। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 182 यहाँ फिर से 6 6 3 एंड 2, सो दिस इज 2 3 6 6। ठीक है ना, आप ही के सामने कर रही हूँ मैं, 2 3 6 6। अगर हम उस तरफ जाएं तो ये मेरे पास क्या बनने वाला है, 91 को मैं यहाँ पे चेक करते हैं, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6, 9 5 ज़ा 54, दिस इज 2 एंड 9 2 ज़ा 18, दिस इज 6 6 3 एंड 2, सो अगेन दिस इज 2 3 6 6। तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लॉइज हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या फिर उनके HCF और LCM को निकाल के मल्टीप्लाई करो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारी आ गई वेरिफिकेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। हमें गिवन है, गिवन नंबर्स आर, वन नंबर इज 510 एंड अनदर नंबर इज 92। तो चलिए पहले हमें सेम HCF निकालना है, फिर हमें उसका LCM निकालना है और फिर हमें उसे करना है वेरीफाई। ये 3 स्टेप करने हैं, लेकिन HCF LCM निकालने के लिए पहले हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स ऑफ 510 और 92 के। तो 510 के फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इवन है तो 2 से कट जाएगा, दिस इज 2 2 ज़ा 4 15, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, ये बन गया 5 + 5 10, 10 + 2 इज
12, 3 से निकल जाएगा 3, 8 ज़ा 24 एंड 1 25, 3 5 ज़ा 15, 5 से कट जाएगा 5, 17 5 ज़ा 85, 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 से निकल जाएगा। हमने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 510। चलिए सेकंड केस है हमारा, फैक्टर्स ऑफ 92 के भी मुझे निकालने हैं। तो मैं यहाँ 92 के फैक्टर्स भी निकाल लेती हूँ। ये 2 से चलाया जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, दिस इज 2 एंड 3, 23 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 23। इसे मैं चाहूँ तो इसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 23। अब पहला काम है मेरा निकालना HCF। ठीक है, तो HCF किसका निकालना है, लिखने का ये मेथड रहेगा। पढ़ेंगे इसे HCF ऑफ 510 एंड 92। और किस तरह से निकालना है, कॉमन देख लेना है। मुझे यहाँ ना सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, इधर भी, तो HCF ऑफ दीज टू नंबर इज ओनली 2। ठीक है, अगर पावर्स के वे में बात करूँ जैसे मैंने आपको सिखाया, तो यहाँ पे बाकी तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 2, एक 2 स्क्वायर है और एक 2 है, तो H हाईएस्ट के केस में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो लोएस्ट पावर 2 रेज टू पावर 1 है। ठीक है, अब बात आई एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ लिखना कैसे है, 510 एंड 92 इज इक्वल टू, एल के केस में क्या लेते थे, लीस्ट के केस में हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट 2, एक 2 है, एक 2 स्क्वायर है, तो किसको वेटेज मिलेगी, 2 स्क्वायर को। बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर है 1 टाइम एंट्री दे देंगे। एक 3 दिख रहा है मुझे, एक यहाँ 5 17 दिख रहा है, और एक रह गया मेरे पास 23 भी। फिर से देखिए, मुझे लीस्ट जब निकालना है तो मैंने इन दोनों में हाईएस्ट पावर देखनी है, वो 2 स्क्वायर है। बाकी हर नंबर जो कॉमन नहीं था उसको एक बार एंट्री दे देनी है। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 6, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23। और इसे अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें 510 एंड 92 का, तो वो मेरे पास बनने वाला है 23460। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। चलिए, अब एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, दो काम हमारे हो गए, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। क्या बचा, वेरिफिकेशन। अब चलिए इसके वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF मेरा 2 था, सॉरी, LCM ये है, नंबर्स हैं, एक है 510 और दूसरा है 92। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दिस इज 0, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 19, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करें, मैं 51 को ही करूंगी, 92 से जल्दी हो जाता है। 0 हम स्पेयर लिख लेते हैं, दिस इज 2 2 5 ज़ा 10। मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में 0 हो हम उसे नहीं उठाएंगे, हम 0 को आंसर में ज़रूर लिख लेंगे। मैं 92 को 51 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 92 एज इट इज़ आ गया। 5 2 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45 46, दिस इज 2 9 6 एंड 4। मेरे पास बना 4 6 9 2, लेकिन यहाँ एक 0 लगी थी तो 0 के इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS है, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो देखिए इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो मुझे नंबर्स दिए हैं 336 एंड 54। इस बार ये दो नंबर गिवन है। हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, फैक्टर्स ऑफ 336। और मैं 336 के फैक्टर्स निकालने के लिए इवन नंबर दिख रहा है, 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 से 4 एंड 2, फिर 2 से 2 एंड 1, 3 से चला जाएगा 7,
और 7 एंड 1। तो क्या क्या बने 1 2 3 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 है और एक मेरे पास 7 है। ठीक है, फर्दर मैं इसे लिख सकती हूँ 2 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है 4 टाइम्स एंड 3 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 54। हमें पता है 9 6 ज़ा 54 होते हैं, फिर भी देख लीजिएगा किस तरह से करना है। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 3 से चला जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने छोटी क्लासेस में करी हुई है। सो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। पहला काम था क्वेश्चन का कि फाइंड इट्स HCF। तो हम लिखते हैं HCF ऑफ किस नंबर का, ये जो हमें गिवन है दैट इज 336 एंड 54। HCF में करते क्या थे, जो जैसे 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 2 यहाँ, मैं इसकी और इसकी बात लगी अब करने, ध्यान से सुनना है। 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हाईएस्ट, लेकिन चूज क्या करना है लोएस्ट। तो लोएस्ट 2 की पावर कितनी है 1। डन। 7 यहाँ है यहाँ नहीं है तो इसकी बात ही नहीं होगी, 3 3 की बात होगी। यहाँ 3 रेज टू पावर 3 है, यहाँ 3 रेज टू पावर 1 है, तो वेटेज किसे मिलेगी 1 वाले पावर को। तो इन दोनों का HCF आ जाएगा मेरे पास, HCF फॉर दीज टू नंबर्स विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, समझ आए। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, HCF में मैंने कहा है बात तो हाईएस्ट है लेकिन लेते क्या है लोएस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 की पावर कौन सी लेनी है 4 वाली नहीं 1 वाली लेनी है। यहाँ 3 है यहाँ 3 है, 3 की भी पावर कौन सी लेनी है छोटे वाली, दैट इज 1 वाली लोएस्ट लेनी है। 7 नहीं है तो 7 को कोई एंट्री HCF के केस में नहीं मिलेगी। नंबर 2 बात करेंगे हम LCM की। मैं इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इससे रिलेटेड इस वे से और करवाऊंगी आपको, वो देख लीजिए लेने हैं आपने किस तरह से होंगे। 54। अब LCM है तो लीस्ट, लेकिन पावर कौन सी चूज़ करेंगे हाईएस्ट, और जो बचे कुचे नंबर होंगे उनको भी जगह देंगे हम। यहाँ 2 4 है यहाँ 2 है तो डेफिनेटली हाईएस्ट पावर 2 4 को वेटेज मिलेगी। यहाँ 3 क्यूब है 3 है तो हम वेटेज देंगे LCM के केस में 3 क्यूब। कुछ बचा तो नहीं 7 रह गया, उसे भी ले आते हैं LCM के केस में। तो ये बना 16, ठीक है, इंटू 27 इंटू 7, 16 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। सो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स अगर हम निकालें तो ये मेरे पास बनने वाला है, दिस विल बी इक्वल्स टू 3024। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 3024। दिस इज द एलसीएम। एचसीएफ को नंबर 1 दे देते हैं, एलसीएम को नंबर 2 दे देते हैं। एचसीएफ भी निकाल लिया एलसीएम भी निकाल लिया, मेरे पास बची वेरिफिकेशन करने को। तो वेरिफिकेशन क्या करनी थी हमने कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये थी वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट करें। HCF आया है मेरे पास 6 और LCM आया है 3024। नंबर्स क्या हैं, 2 नंबर्स हैं कौन के से, एक है 336 और एक है 54। चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24 2, 6 2 2 ज़ा 12 प्लस 2 इज़ 14, 1 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, कुछ ऐसा नंबर। इस तरफ भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18144 आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS और हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।